जय माता की मित्रों, गुरुदेव के चरणों में नमन। मित्रों, साधनाएं लोग करते हैं, परंतु साधना करते करते व्यक्ति की इच्छा ये जागृत हो जाती है कि हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो सिद्धियां अनेक प्रकार की होती हैं और अनेक प्रकार की सिद्धियों के लिए उस व्यक्ति को जैसी सिद्धि चाहिए वैसे अपने शरीर के स्थानों पर संयम करना पड़ता है। तो संयम किसको कहते हैं पहले आप ये समझ लें, क्योंकि संयम का अर्थ बहुत लोग नहीं जानते हैं। संयम कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो वो संयम बनता है। तो धारणा क्या होती है? धारणा ये होती है कि हमें क्या करना है। ध्यान क्या होता है कि जिसको हम देखते हैं, यानी जिसमें हमें धारणा करनी है उसको हम ध्यान कहते हैं। और फिर इन दोनों को मिला दिया जाए तो समाधि की स्थिति आ जाती है, यानी किसी भी वस्तु को देखते हुए समाधिस्थ हो जाना, उसमें एक रूप हो जाना, उस वस्तु में और स्वयं में कोई अंतर ना रह जाए। केवल यही आपको साधना में करना है, उसी का नाम समाधि है। और इन तीनों को मिला दिया जाए तो संयम बन जाता है, यानी किसी पॉइंट पर या किसी ध्येय पर या किसी केंद्र पर ध्यान को केंद्रित करके, धारणा करके, संयम करके अगर समाधि लगा दी जाए तो वहां पर आपको सिद्धि प्राप्त होती है। तो मित्रों, हम आपको आज एक ऐसी सिद्धि बता रहे हैं जिससे स्वर्गलोक और मृत्युलोक और जितने भी लोक हैं उनमें विचरण करने वाले सिद्ध पुरुष, महात्मा, देवता, मृत आत्माएं, उनके दर्शन व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए केवल संयम की जरूरत है। तो प्रत्येक प्राणी के जो कपाल है, यानी खोपड़ी इसको कहते हैं, ये खोपड़ी है। इस खोपड़ी के अंदर बीचों बीच सेंटर में यहां पर एक छिद्र होता है जिसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। तो कपाल में जो ब्रह्मरंध्र होता है उसमें होता है प्रकाश। उस प्रकाश में जब साधक ध्यान करता है या संयम कर लेता है तो संयम ऐसा ही करना चाहिए कि जैसे वो वहां पर ध्यान करेगा तो उसे वो केवल छिद्र का प्रकाश दिखाई देगा, छिद्र से प्रकाश आ रहा है, और वो स्वयं को भूल जाएगा। जब उसका संयम बिल्कुल मजबूत हो जाए तब उसे सिद्धि प्राप्त होने लगती है। फिर उसे स्वर्गलोक, मृत्युलोक और अन्य लोकों के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। और उसी पर ध्यान करने से केवल उसे कपाल के ब्रह्मरंध्र में ध्यान करना है और ध्यान करने मात्र से ही उसे सभी लोगों के दर्शन होने लगते हैं। ये सिद्धि इस प्रकार की सिद्धि है जो कोई इसको कर लेता है तो वह सभी सिद्ध पुरुषों को, मृत आत्माओं को और देवों के और सिद्धों के दर्शन कर लेता है। मित्रों, इसी प्रकार से नाभि चक्र का है और हृदय चक्र का है और कंठ चक्र का है, जो यह कंठ होता है इसका, और भ्रकुटी का है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग सिद्धि प्रदान करने का नियम है और उनमें संयम करना ही आपको सिद्धि देने का एक नियम है। अगर कोई व्यक्ति संयम नहीं कर पाता है तो उसे सिद्धि कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगी। केवल ध्यान करना है उसको, और ध्यान मात्र से ही ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जय माता की मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको स्वीकार करें।